ज्योतिषाचार्य राजपुरोहित मधुर जी, ज्योतिषाचार्य मनविंदर रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। देखिए, शुरुआत मैं मनविंदर रावत से करना चाहूंगी। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए आज से चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो किस वक्त से ये आरंभ होगा और कितना प्रभाव आज के चंद्र ग्रहण का देखने को मिलेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, अगर इसका हम प्रतिशत निकालें, क्योंकि प्रतिशत बहुत महत्व रखता है कि ये 100% है, ये 50% है, ये 25% है, तो इसका जो लगभग प्रतिशत है वो 13% रहेगा। 13% तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ग्रहण की शुरुआत रात को 1:05 पर हो जाएगी, यानी कि आज 28 तारीख है। आज की रात और 29 लग चुकी होगी और 2:24 तक ये चलेगा। इसका मतलब 1 घंटे और 19 मिनट का इसका पर्व काल रहेगा और इतने समय तक चंद्रमा ग्रहण के अंदर रहेंगे। भारत के अंदर पूर्ण रूप से देखा जाएगा, पूर्ण प्रभाव इस ग्रहण का रहेगा, क्योंकि कई बार ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पर उनका प्रभाव हमारे देश में ना होकर के दूसरी कंट्रीज में ज्यादा होता है। पर इस बार ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसका प्रभाव तो रहेगा। जी, तो देखिए, राजपुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपुरोहित जी, चंद्र ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के चंद्र ग्रहण लगते हैं। आज आखिरी चंद्र ग्रहण है और किस तरह का चंद्र ग्रहण आज लग रहा है? राजपुरोहित जी, आपकी आवाज म्यूट है, एक बार उसे अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण, ये जो खंडग्रास इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आंशिक रूप में ये लग रहा है और विशेष रूप से चंद्र ग्रहण का लगना, मेष राशि में लगना, आश्विन मास में लगना और अश्विनी नक्षत्र पे लगना, ये कहीं न कहीं 12 राशियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति तो है। विशेषतः आज चंद्रमा के बल को, चंद्रमा पे लगने वाले ग्रहण के बल को, जैसे आचार्य जी बता रहे हैं कि आज 12% है, तो वस्तुतः माननीय अगर ये देखा जाए कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना और भारत में खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगना, तो वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से लेकर के मनुष्यों तक कहीं न कहीं चंद्रमा एक जल तत्व का कारक है, एक मन का कारक है। वो प्रत्येक व्यक्ति उस ग्रहण काल में, ग्रहण के चक्र में ग्रसित होगा। विशेष रूप से चंद्रमा के ऊपर आने वाली आपत्तियां कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन आज पृथ्वी की छाया जो आंशिक रूप से चंद्रमा पर पड़ रही है, तो उसका नाम खंडग्रास इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आंशिक मूलभूत रूप से वो चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो देखिए, मेष राशि का आपने जिक्र किया कि मेष राशि पर ज्यादा प्रभाव पड़ने को मिलेगा, लेकिन जो बाकी राशियां हैं, 11 राशियां, क्या उन पर भी असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तो कैसा रहेगा, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए, कई राशियों के स्वामी चंद्रमा हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जैसे अब मीन राशि भी जल तत्व का कारक मानी जाती है। विशेषतः जो मेष राशि पर लग रहा है और मेष राशि पर लगने के साथ साथ क्या है कि 11 राशियों पर इसका जो प्रभाव पड़ना पड़ेगा तो 12 राशियों पर, लेकिन किसी एक राशि को वरीयता अगर मिल रही है कि नहीं, उस राशि के माध्यम से चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है, तो मुझे लगता है उस राशि के जातकों को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण, उसको सावधान होना चाहिए। रही बात अन्यत्र, जैसे कर्क राशि के जातक हो गए, तो कर्क राशि के जातक जब चंद्रमा उनका स्वामी है, चंद्रमा के ऊपर आने वाली आपत्तियां वो कहीं न कहीं 12 राशि को थोड़ा बहुत प्रभावित करेंगी। वो चाहे वैवाहिक जीवन से लेकर के सामान्यतः उसका स्वास्थ्य हो या वैसे भी बिजनेस, व्यापार आदि से लेकर के कई प्रकार की उसमें समस्याओं को वो उत्पन्न कर भी सकता है, लेकिन निसंदेह आप समझिए कि मेष राशि के लिए वो कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो चंद्रमा की वरीयता को ध्यान में रखते हुए 12 राशि के जातकों को सतर्क होने की आवश्यकता है। जी, ठीक है। मनविंदर जी, देखिए जिस तरीके से राजपुरोहित जी ने बताया कि राशियों पर इसका असर पड़ेगा, ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कुछ काम करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जाती है। आज के चंद्र ग्रहण को लेकर भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार आप बता दीजिए कि आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, जैसा अभी पुरोहित जी ने भी कहा कि मेष राशि में इसमें प्रभाव रहेगा, तो पहले थोड़ा सा मैं मेष राशि के विषय में चर्चा को करना चाहूँगा। सभी राशियां किसी न किसी रूप में प्रभावित तो होती ही हैं। अब ये ग्रहण इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रख रहा है क्योंकि एक तो चंद्रमा और राहु की युति मेष राशि में,
दूसरा, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी मेष राशि पर है। चौथा, चंद्रमा राहु केतु आमने सामने। फिर ग्रहों का गोचर, भाव के अनुसार किस किस स्थान पर चंद्रमा की और राहु की युति बनेगी। चंद्रमा मन सो जाता है, मन को प्रभावित करता है। मन पीड़ित होगा तो आपकी पांचों इंद्रियां पीड़ित होंगी। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो प्रभावित हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब जो बच्चे आज पैदा होंगे, आज रात में होंगे या इस ग्रहण काल में होंगे, उनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से रोशनी तो मिल नहीं पा रही, पृथ्वी की छाया के अंदर वो आ गया। तो ऐसी स्थिति में अब ग्रहण तो नाम से ही पता चल जाता है कि यार ग्रहण लग गया, नहीं थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। अब इसमें बचाव भी बहुत जरूरी है, इसलिए कहा गया है कि जब सूतक काल लग जाते हैं, जैसे आज अभी शाम को 4:05 पर सूतक लग गए हैं। अब सूतक काल लग चुके हैं, ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से खाना पीना नहीं चाहिए, आपको सोना ज्यादा नहीं चाहिए। जब ग्रहण काल चल रहा हो तो उस समय सोने से आप बचें, क्योंकि आप एकदम अर्ध चेतना में चले जाते हैं। आपका जो मन होता है, आपका जो शरीर होता है, वो शांत चित्त इस अवस्था के अंदर होता है। नाखूनों को काटना, चीजों को खुला रखना, सब्जी खुली हुई है, दालें खुली हुई हैं, या कोई ओपन चीज रखी हुई है, या आटा आपने गूंद लिया है ना, उसको रखा हुआ है, ऐसी सब चीजों से बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा मन हमारे शरीर को, बुद्धि को कमांड करता है, और हमारी बुद्धि शरीर को कमांड करती है, और हम वो अपनी वाणी के द्वारा प्रकट कर देते हैं। तो हमारे मन के भाव प्योर होने बहुत जरूरी हैं। तो इस ग्रहण काल में आप झूठ बोलने से बचें। आप स्नान, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं से बोलूंगा कि वो अपने कमरे तक ही सीमित रहें, हनुमान चालीसा पढ़ें, रामायण का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ताकि सूर्य आपका मजबूत बने। इस चीज का ध्यान रखें। और साथ में भोजन जो है वो आप इस ग्रहण काल में ना लें। गर्भवती महिलाएं दवाइयां जरूर ले सकती हैं, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा ग्रहण काल नहीं है, इसीलिए आप 1.5-2 घंटे तक कंट्रोल कर सकती हैं। सूतक से पहले दूध का, दही का, अचार, चटनी, मुरब्बा, ये ऐसी सब चीजें जो होती हैं इनको साइड रख देना चाहिए। अभी आपको फिलहाल क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल और साथ में तुलसी के पत्ते, वो आपको अपने घर में खाने वाली चीजों में रख देने चाहिए, ताकि उसका विष ना बने। इस चीज का ध्यान रखें। जब ये सूतक समाप्त हो जाएंगे, ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में आप दान धर्म करके आए, आप स्नान आदि करके आए। अगर आप यमुना, गंगा जी के नजदीक रहते हैं तो आप स्नान करके आए, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, या उनको कुछ यहाँ पर दान धर्म करके आए, वो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो विशेष रूप से, और ग्रहण के दौरान जितना आप ईश्वर का आह्वान करेंगे, जितना आप मंत्र सिद्धि करेंगे, आप जप करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। मूर्तियों को स्पर्श ना करें, मूर्तियों को भी सूतक लग चुके हैं ढक दें, है ना। ढकने के बाद फिर पूरे घर में जब ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गंगा जल का छिड़काव करके मंदिर को अच्छे से स्नान करा करके फिर उसके बाद आपको आगे अपने कार्य को, दिनचर्या को बढ़ाना चाहिए। ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा। ठीक है। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है कुछ बच्चों का, जो बच्चे आज जन्म लेते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या भविष्य में उन बच्चों के लिए खतरा है? देखिए, अब किसी का चंद्रमा कमजोर हो गया तो वो तो एक तरीके से, अगर मान लीजिए कोई चीज बनाई, कोई प्रोडक्ट बनाया और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, तो वो डिफेक्ट तो आ ही गया। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, उपाय करके, रेमेडीज करके उसके प्रभाव को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी कि चंद्रमा का जो पूर्ण प्रभाव, उसकी जो किरणें मेरे शरीर में आनी चाहिए वो नहीं मुझे मिल पाई, क्योंकि उन किरणों को पृथ्वी ने रोक दिया जो सूर्य से आने वाली थी। अब ऐसी स्थिति में आपको व्हाइट कलर अपने आसपास रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को जब धीरे धीरे वो बड़े होने लगेंगे तो उनको मोती रत्न पहना के रखना चाहिए, सफेद वस्त्र पहना करके रखने चाहिए, चांदी के ग्लास में उनको जल पिलाना चाहिए। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यानी कि चांदी, सफेद चीजें,
ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए ताकि चंद्रमा का बल आपको प्राप्त हो सके। अन्यथा ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो एक मोती फिर हमेशा धारण करके रखना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, आपने ये भी कहा कि सूतक काल लग चुका है और सूतक काल के दौरान खाने का सेवन नहीं करना है। जाने अनजाने में जिन लोगों ने सेवन कर लिया है, जिन्हें नहीं जानकारी थी कि सूतक काल लग चुका है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सूतक काल में खाने का और इस चीज का आप लिक्विड ले सकते हैं,